कोरबा के पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब बांगो थाना में पदस्थ एएसआई की हत्या किए जाने की बात सामने आई। मृतक नरेंद्र परिहार की लाश आवासीय परिसर में निर्मित बैरक में खून से लथपथ पाई गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक एक्सपर्ट का सहारा लिया जा रहा है। कोरबा के ग्राम बेंदर कोना में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के तालाब की पगडंडी के पास उसका शव औंधे मुंह गिरा हुआ पाया गया था। मृतक की मौत को लेकर लोग संदेह जता रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक की पहचान राधाकृष्ण कर्श के रूप में की गई है। पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पुलिस ने लाश पीएम के लिए रवाना कर दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। जांजगीर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 10वीं की परीक्षा दिलाने जा रहे एक छात्र को सीमेंट लोड ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम प्रताप मनहर है, जो बाइक में सवार होकर ग्राम कुर्दा से पीरदा स्थित परीक्षा केंद्र जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लेने के प्रयास में जुटी हुई है। उपचार में लापरवाही बरतने के कारण कोरबा की रजगामार ओमपुर कॉलोनी में रहने वाले एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक सुंदरलाल प्रजापति की तबीयत पिछले लंबे समय से खराब चल रही थी। परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, जिसके कारण वृद्ध की तबीयत अचानक खराब हो गई। इससे पहले कि उसका उपचार जिला अस्पताल में शुरू होता, उसकी सांसें थम गई। रेल प्रबंधन द्वारा लगातार की जा रही कोरबा की उपेक्षा से लोगों में काफी नाराजगी है। आपस में चर्चा शुरू हो गई है कि रेलवे को सबक सिखाने के लिए फिर बड़े आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा क्या। नाम मात्र की चल रही यात्री ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई घंटे तक रास्ते में इसलिए रोक दिया जाता है ताकि मालगाड़ी निर्बाध गति से चलती रहे। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि अगर लोग चाहेंगे तो वे स्वयं रेल पथ पर बैठकर आंदोलन करने को तैयार है। कोरबा के निजी बस मालिकों ने सांसद ज्योत्सना महंत से मांग की है कि नियम विरुद्ध चल रही सिटी बस व्यवस्थापकों पर अंकुश लगाया जाए, वरना उनका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। कलेक्टर ने निजी बस मालिकों को आश्वस्त किया है कि वह इस मामले में संपूर्ण जानकारी लेकर कोरबा कलेक्टर से बात कर व्यवस्था को दुरुस्त कराने का प्रयत्न करेंगी। चांपा के गांधीनगर में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद गुहाराज अजगल्ले रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में सांसद ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जांजगीर जिले में पुलिस परिवार द्वारा महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवार परामर्श केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में एसपी ने महिला पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान एसपी द्वारा परिवार परामर्श केंद्र के नए व पुराने सदस्यों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। होली के दिन जांजगीर जिले के ग्राम मिजदा में दो युवकों के बीच हो रहे मारपीट में बीच बचाव करना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया, जिसके बाद मारपीट कर रहे युवकों ने उसके गाल को दांत से काट कर घायल कर दिया। मामला यही शांत नहीं हुआ। दोपहर के वक्त आरोपी अपने साथियों के साथ घायल के घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। जांजगीर जिले के नवागढ़ में एक युवक ने दो युवकों पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनके गले में गंभीर चोट आई है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम किरित निवासी वीरेंद्र और शत्रुघ्न अपने घर के पास होली के दिन खड़े हुए थे। इसी दौरान गांव का ही विकास साहू मौके पर पहुंचा और हाथ में रखे ब्लेड से दोनों के गले पर वार कर दिया। एकाएक हुए इस घटना की वजह से दोनों को कुछ समझ नहीं आया और दोनों लहूलुहान हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद रतनपुर में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। थाना परिसर में ही पुलिसकर्मियों के लिए होली खेलने की व्यवस्था की गई थी, जहां पुलिसकर्मियों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए। डीजे की धुन में पुलिसकर्मियों ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को होली की बधाइयां भी दी।